हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर्ट्स अकाउंटिंग सर्विसेज में। तो आज की वीडियो में हम जीएसटी के सेक्शन 14 के बारे में बात करेंगे, जिसमें कि हमें चेंज इन रेट ऑफ टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, यानी कि जब गुड्स और सर्विस की जो जीएसटी रेट होते हैं उनमें जब परिवर्तन आता है तो उसमें हम डेट ऑफ इनवाइस क्या रखेंगे और किस तरीके से हमारा रेट एप्लीकेबल होगा। देन यहाँ पे हमारा नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेनिंग इन सेक्शन 12 और सेक्शन 13। तो यहाँ पे सेक्शन 12 होता है हमारा, जो कि होता है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, यानी कि जब आप गुड्स की सप्लाई करते हैं तो उसकी टाइमिंग क्या होती है, यानी कि उसकी इनवाइस डेट क्या होती है। और सेम ऐसे हमारा सेक्शन 13 होता है, जो कि होता है हमारा टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, यानी कि सर्विस के रिगार्डिंग जो हम इनवाइस रेज करते हैं उसमें हम इनवाइस को क्या डेट दें वह हमको सेक्शन 13 के अंदर बताया जाता है। The time of supply where there is a change in the rate of tax in respect of goods or service or both shall be determined in the following manner namely। तो देखिए यहाँ पे कहा गया है where there is a change in the rate of tax। तो देखिए जहाँ पे जो हमारा जीएसटी होता है उसके रेट में जब कोई चेंज आता है, चाहे वो गुड्स के लिए हो या फिर सर्विस के लिए या फिर दोनों के लिए, shall be determined, तो उसका जो टैक्स रेट होता है वह फॉलोइंग यानी कि निम्नलिखित क्रमों में होता है, जो कि यहाँ पे दिए गए हैं। देन यहाँ पे हमारा पहला केस है, इन केस द गुड्स और सर्विस और बोथ हैज़ बीन सप्लाइड बिफोर द चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, यानी कि उस केस में जब हमारा गुड्स और सर्विस दोनों टैक्स रेट के चेंज होने से पहले सप्लाई कर दिए जाते हैं। देन इसमें पहली कंडीशन है हमारी, वेयर द इनवाइस फॉर द सेम हैज़ बीन इशूड एंड द पेमेंट इज़ आल्सो रिसीव्ड आफ्टर द चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। तो देखिए जहाँ पे हमने इनवाइस को इशू कर लिया है, देखिए यहाँ पे लिखा गया है वेयर द इनवाइस फॉर द सेम हैज़ बीन इशूड, जिसमें हमने इनवाइस को इशू कर दिया है, एंड द पेमेंट इज़ आल्सो रिसीव्ड, यानी कि पेमेंट को भी हमने रिसीव कर लिया है आफ्टर द चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, जिसमें कि आफ्टर यानी कि बाद में, चेंज इन रेट ऑफ टैक्स यानी कि बाद में जीएसटी के रेट में चेंज आ जाता है। द टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। तो इस केस में जो हमारी टाइम ऑफ सप्लाई होगी वह हमारी डेट ऑफ पेमेंट कहलाएगी, और द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवाइस, या फिर आप डेट ऑफ इशू ऑफ इनवाइस को भी अपना इनवाइस डेट कह सकते हैं, विच एवर इज़ अर्लियर, यानी कि इन सब में से जो भी आपका पहले होगा आप उसको अपनी इनवाइस डेट कह सकते हैं। देन सेकंड कंडीशन है हमारी, वेयर द इनवाइस हैज़ बीन इशूड प्रायर टू द चेंज इन द रेट ऑफ टैक्स बट द पेमेंट इज रिसीव्ड आफ्टर द चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। तो देखिए वेयर द इनवाइस हैड बीन इशूड, जहाँ पे इनवाइस को इशू कर दिया गया है, प्रायर यानी कि पहले, टू द चेंज इन द रेट ऑफ टैक्स, जहाँ पे हमने जो हमारा इनवाइस है वह हमने जीएसटी के रेट में चेंज होने से पहले इशू कर लिया है, बट द पेमेंट इज़ रिसीव्ड आफ्टर द चेंज ऑफ रेट ऑफ टैक्स, और जो हमने पेमेंट ली है वह हमने कब ली है, जब जीएसटी के रेट में चेंज हो चुका है, यानी कि जब अमेंडमेंट हो चुका है। द टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवाइस। तो इस केस में जो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई होगा वह हमारी डेट ऑफ इशू ऑफ इनवाइस कहलाएगा, यानी कि जब हम इनवाइस को पहले रेज कर लेते हैं लेकिन पेमेंट हम तब लेते हैं जब जीएसटी के रेट में चेंज हो जाता है। मान लीजिए आपने इनवाइस 10 तारीख को रेज किया है और 12 तारीख को गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर आता है कि जीएसटी के रेट में यह चेंज हो चुका है, यानी कि 5% से यह अब 12% हो चुका है, और आप पेमेंट लेते हैं 15 तारीख को। तो इस केस में जो टाइम ऑफ सप्लाई आप मेंशन करेंगे वह आप कौन सी मेंशन करेंगे, जिस दिन आपने इनवाइस को रेज किया है वह डेट आपकी डेट ऑफ इनवाइस कहलाएगी। देन थर्ड कंडीशन है हमारी, वेयर द पेमेंट हैज़ बीन रिसीव्ड बिफोर द चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, यानी कि टैक्स के रेट में चेंज होने से पहले आपने पेमेंट ले ली है, यानी कि एडवांस में आपने पेमेंट ले ली है, बट द इनवाइस फॉर द सेम इज़ इशूड आफ्टर द चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, लेकिन जो आप इनवाइस रेज करते हैं उस पेमेंट के लिए वह आप तब रेज करते हैं जब जीएसटी के रेट में चेंज आ चुका होता है। तो इस कंडीशन में द टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। तो इस कंडीशन में जो आपका टाइम ऑफ सप्लाई होगा वह आपकी टाइम ऑफ सप्लाई आपका वह होगा जिस दिन आपने अपनी पेमेंट को रिसीव किया है। देन हमारा अब हम आते हैं बी पॉइंट में, इन केस द गुड्स और सर्विस और बोथ हैज़ बीन सप्लाइड आफ्टर द चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। तो देखिए अभी जो हमने पहला पॉइंट पढ़ा था वह था हमारा, इन केस ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ हैज़ बीन सप्लाइड बिफोर द चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, यानी कि जब आप गुड्स और सर्विस की सप्लाई जीएसटी के टैक्स रेट में चेंज होने से पहले करते हैं। एंड देन अब हम पढ़ेंगे जो कि यहाँ हमारा गुड्स एंड सर्विस की जो आप सप्लाई करते हैं वह आप तब करते हैं जब जीएसटी के रेट में चेंज आ चुका होता है। तो इसका पहला पॉइंट है यहाँ पे, वेयर द पेमेंट इज़ रिसीव्ड आफ्टर द चेंज इन रेट ऑफ टैक्स।
आप पेमेंट को तब रिसीव कर रहे हैं जब जीएसटी के रेट में चेंज आ चुका है। बट द इनवॉइस हैज़ बीन इशूड प्रायर टू द चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। लेकिन आप जो आपने इनवॉइस रेज़ किया है, आप उस इनवॉइस को तब रेज़ करते हैं जब जीएसटी के रेट में चेंज आ चुका होता है। तो इस केस में द टाइम ऑफ सप्लाई, जो आपके सप्लाई का टाइम होगा वह आपका कौन सा टाइम होगा, द डे ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, जिस दिन आपने पेमेंट को रिसीव किया है वह आपका टाइम ऑफ सप्लाई कहलाएगा। देन है हमारा सेकंड पॉइंट, वेयर द इनवॉइस हैज़ बीन इशूड एंड पेमेंट इज़ रिसीव्ड बिफोर द चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। यानी कि जीएसटी के रेट में चेंज होने से पहले आपने पेमेंट को एडवांस में ले लिया है। द टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। तो इस कंडीशन में जो टाइम ऑफ सप्लाई होगी वह आपकी वह डेट होगी जिस दिन आपने पेमेंट को रिसीव किया है, और द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, या फिर आप उस डेट को भी अपनी डेट ऑफ इनवॉइस कह सकते हैं जिस दिन आपने इनवॉइस को एक्चुअली में रेज किया है। देन यहाँ पे आता है हमारा विच एवर इज अर्लियर का कॉन्सेप्ट, यानी कि इन चीज़ों में से जो भी हमारा पहले होता है वह हमारे डेट ऑफ इनवॉइस कहलाएगा। देन है हमारा थर्ड पॉइंट, वेयर द इनवॉइस हैज़ बीन इशूड आफ्टर द चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। यानी कि आप इनवॉइस को तब रेज कर रहे हैं जब जीएसटी के रेट में चेंज आ चुका है, बट द पेमेंट इज रिसीव्ड बिफोर द चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। लेकिन आपने पेमेंट इस बार भी एडवांस ली है, तब तक जीएसटी के रेट में चेंज नहीं हो रखा था। तो इस कंडीशन में द टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। तो इस कंडीशन में जो आपकी टाइम ऑफ सप्लाई होगी वह आपकी इनवॉइस को इशू करने की डेट कहलाएगी। देन यहाँ पे हमको एक की पॉइंट दिया गया है, डेट द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, जिस दिन आप पेमेंट को रिसीव्ड करते हैं, यानी कि जिस दिन आप पेमेंट को रिसीव करते हैं, शैल बी द डेट ऑफ क्रेडिट इन योर बैंक अकाउंट। वह आपकी उस डेट को माना जाएगा जिस दिन आपके अकाउंट में वह पैसे क्रेडिट होते हैं। इफ़ सच इज क्रेडिटेड इन द बैंक अकाउंट इज़ आफ्टर 4 वर्किंग डेज। यानी कि मान लीजिए आपने 10 तारीख को अपने इनवॉइस में शो कर दिया है ऑन द बिहाफ ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, तो जो उसके बैंक के जो नेक्स्ट 4 वर्किंग डेज होंगे उनके अंदर आपके बैंक अकाउंट में वह पैसे क्रेडिट होने चाहिए बिफोर द चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। देन यहाँ पे हमारा एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पज़ ऑफ दिस सेक्शन। देन इस सेक्शन का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया गया है फॉर द पर्पज़ ऑफ दिस सेक्शन। जो ये सेक्शन जो गवर्नमेंट ने लागू किया है इसका पर्पज़ यहाँ पे बताया गया है। द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, यानी कि जिस दिन आप पेमेंट को रिसीव करते हैं, शैल बी द डेट ऑन विच द पेमेंट इज एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द सप्लायर। तो देखिए, शैल बी द डेट ऑन विच द पेमेंट इज एंटर्ड इन द बुक। तो जो आपकी डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट होती है वह आपकी वह डेट होनी चाहिए जो आपने अपनी अकाउंट में मेंशन की होगी। ये केवल रिसिपेंट के लिए एप्लीकेबल है। मान लीजिए रिसिपेंट ने, तो देखिए यहाँ पे कहा गया है द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, यानी कि जो पेमेंट को रिसीव करने की डेट होगी, शैल बी द डेट ऑन विच, वह डेट होनी चाहिए विच द पेमेंट इज़ एंटर्ड इन द बुक, जिस दिन आपने अपनी अकाउंट्स की बुक में यह मेंशन किया है कि आपने यह पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ चुका है, वह आपका डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट कहलाएगा। देन अब हम इसी पूरे सेक्शन को टेबल वाइज समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा गुड्स एंड सर्विस हैज़ बीन सप्लाइड बिफोर द टैक्स रेट चेंज। तो देखिए यहाँ पे जब आप गुड्स एंड सप्लाई की सर्विस करते हैं बिफोर द चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, यानी कि जीएसटी के रेट में चेंज होने से पहले जब आप सर्विस को सप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे हमारी सप्लाई बिफोर द चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, यानी कि आपने जो सप्लाई की है वह आपने जीएसटी के रेट में चेंज होने से पहले कर दी है। देन हमारा डेट ऑफ इनवाइस आफ्टर द चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, और जो आपने इनवाइस को रेज किया है वह आपने तब किया है जब जीएसटी के रेट में चेंज हो चुका है। देन हमारा पेमेंट रिसीव्ड, यानी कि आपको पेमेंट किस दिन रिसीव हुई है, तो हमको पेमेंट तब रिसीव हुई है जब हमारे जीएसटी में चेंज आ चुका है, जीएसटी के रेट में चेंज आ चुका है। एंड टाइम ऑफ सप्लाई अर्लियर ऑफ डेट ऑफ इशू ऑफ इनवाइस ऑन पेमेंट रिसीव्ड, यानी कि जो हमारी इनवाइस डेट है और जो हमारी पेमेंट रिसीव होने की डेट है वही हमारी टाइम ऑफ सप्लाई भी कहलाएगी। एंड देन जो इस कंडीशन में जो हमारा टैक्स एप्लीकेंट होगा वह हमारा न्यू टैक्स रेट एप्लीकेबल हो जाएगा। देन हमारी सेकंड कंडीशन है इसमें बिफोर द चेंज ऑफ रेट, यानी कि रेट के चेंज होने से पहले आपने सप्लाई कर दी है और जो आपने जो इनवाइस की डेट अपने मेंशन की है वह बिफोर द चेंज ऑफ रेट, यानी कि उस समय तक जीएसटी का रेट चेंज नहीं हुआ था, आपने वह डेट अपने इनवाइस में मेंशन की है और पेमेंट आपको तब रिसीव हुई है जब जीएसटी के रेट में चेंज आ चुका है। और टाइम ऑफ सप्लाई आपका डेट ऑफ इशू ऑफ इनवाइस, यानी कि जिस दिन आपने इनवाइस को इशू किया है वही आपका टाइम ऑफ सप्लाई है।
तो इस कंडीशन में जो आप पे टैक्स एप्लीकेबल होगा वह आप पे पुराना टैक्स रेट ही एप्लीकेबल होगा। देन थर्ड कंडीशन है सप्लाई। आप सप्लाई को तब करते हैं जब जीएसटी के रेट में कोई भी चेंज नहीं आया था, लेकिन जो आपकी डेट ऑफ इनवाइस है वह आपकी तब की डेट है जब जीएसटी के रेट में चेंज आ चुका था, और जिस दिन आपको पेमेंट रिसीव हुई है वह दिन तब का था जब जीएसटी के रेट में कोई भी चेंज नहीं था। देन हमारा टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई में हमारा वही दिन है जिस दिन आपने पेमेंट को रिसीव किया है। तो इस कंडीशन में जो हम पे टैक्स एप्लीकेबल होगा वह हम पे पुराना टैक्स रेट ही एप्लीकेबल होगा। देन हमारे यहाँ पे है गुड्स एंड और सर्विस हैज़ बीन सप्लाइड आफ्टर द टैक्स रेट चेंज, यानी कि आप गुड्स और सर्विस को तब सप्लाई करते हैं जब जीएसटी के रेट में चेंज आ चुका होता है। देन यहाँ पे हमने जो सप्लाई मेड की है वह हमने सप्लाई तब किया है जब जीएसटी के रेट में चेंज आ चुका था, और जो आपने इनवाइस आपने इशू किया है वह आपने तब किया है जब जीएसटी के रेट में चेंज नहीं था, और पेमेंट भी आपने तब रिसीव की जब जीएसटी के रेट में चेंज आ चुका था, और जो आपकी डेट ऑफ रिसिप्ट है वही आपकी डेट ऑफ पेमेंट भी कहलाएगी। तो इस कंडीशन में आप पे जो जीएसटी रेट एप्लीकेबल होगा वह आप पे ओल्ड जीएसटी रेट ही एप्लीकेबल होगा। देन हमारा सेकंड पॉइंट जिसमें है आफ्टर द रेट इन चेंज ऑफ टैक्स। तो देखिए आपने सप्लाई को, देखिए आपने यहाँ पे गुड्स या सर्विस की सप्लाई की है, और आपने वह सप्लाई तब की है जब जीएसटी के रेट में चेंज आ चुका था, और आपने इनवाइस को इशू तब कर दिया था जब जीएसटी के रेट में कोई भी चेंज नहीं था, और पेमेंट भी आपने तभी ले ली थी जब जीएसटी के रेट में कोई चेंज नहीं था। एंड देन टाइम ऑफ सप्लाई अर्लियर ऑफ डेट ऑफ इशू और पेमेंट रिसीव्ड, और आपने टाइम ऑफ सप्लाई को उस दिन का मेंशन किया है जिस दिन आपने इनवाइस को रेज किया है। तो आप पे इस कंडीशन में जो टैक्स एप्लीकेबल होगा वह आप पे नया टैक्स रेट एप्लीकेबल होगा। देन हमारा थर्ड पॉइंट जिसमें है आफ्टर द रेट चेंज। तो आपने सप्लाई मेड की है जिसमें कि आपका रेट में चेंज आ चुका है, यानी कि आपने सप्लाई उस दिन की है जब आपका रेट में चेंज आ चुका था, और आपने इनवाइस को भी तभी रेज किया है जब जीएसटी के रेट में चेंज आ चुका था, लेकिन पेमेंट जो थी पेमेंट आपने जीएसटी के रेट में चेंज होने से पहले ही ले ली थी, और टाइम ऑफ सप्लाई जो आपका होगा वह तो इनवाइस इशू करने का ही होगा, और इस कंडीशन में जो आप पे टैक्स रेट एप्लीकेबल होगा आप पे नया टैक्स रेट एप्लीकेबल होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही।